रायपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर खुद की दुकान खोल रखी थी, जो कि बहुत ही चलती थी। आस पड़ोस के सभी दुकानदार उससे जलते थे। ऐसे ही एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान खोलता है और दुकान पर एक ग्राहक आया और बंटी से बोला, अरे भाई, मुझे 2 किलो चीनी और 1 किलो मैदा दे दो। हाँ भैया, अभी देता हूँ। आपका 50 रुपया हुआ। हाँ भैया, ये लीजिए। ऐसे ही उसकी दुकान दिन भर अच्छी चलती रहती और उसके आस पड़ोस के सभी दुकानदार उससे जलते थे। ऐसे ही एक दिन सभी दुकानदार एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उन्हीं में से एक दुकानदार बोला, अरे भाइयों, वह बंटी कबूतर आजकल बहुत तरक्की कर रहा है। हमें कुछ भी करके उसका पत्ता साफ करना होगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अगर उसकी ऐसी दुकान चलती रही तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तभी कालू नाम का एक पक्षी बोला, अरे भाई, क्यों ना हम सभी बंटी कबूतर को पार्टी दें और जब वह कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा तब हम उसके कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला देंगे, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। फिर हम सभी की दुकान चलने लगेगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। अगले दिन कालू कौआ बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी भाई, मेरी बेटी पिंकी चिड़िया का जन्मदिन है। मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं बुला सकता, लेकिन मैं तुम्हें ढाबे पर ले जा सकता हूँ और कोल्ड ड्रिंक पिला सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से अपनी बेटी को जन्मदिन मुबारक कह देना। ऐसे ही कालू कौआ बंटी कबूतर को बहला फुसला कर ढाबे पर ले जाने लगता है और दूसरी तरफ ढाबे पर उसके आस पड़ोस के दुकानदार बंटी कबूतर की कोल्ड ड्रिंक में जहरीला केमिकल मिला देते हैं और तभी बंटी कबूतर और कालू कौवा वहाँ पहुँचते हैं। बंटी कबूतर जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक पीता है, वैसे ही उसके शरीर में जहर फैलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी कालू कौवा बोला, अरे भाई, इसकी तो मौत हो, अब हम इसे कहाँ फेंकें? अरे भाई, तुम चिंता मत करो, यहाँ पास में एक बहुत बड़ी खाई है, हम उसी के ऊपर से इसे नीचे फेंक देंगे। भाई जल्दी चलो, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर वह सभी मिलकर बंटी कबूतर को खाई से फेंक देते हैं और वह सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जब बंटी कबूतर घर नहीं आता है, तब टोनी चिड़िया अपने पति को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसका पति नहीं मिलता है और वह सोचने लगती है, आखिर मेरे पति कहाँ चले गए, आज सुबह से घर नहीं लौटे। टोनी चिड़िया को अपने घर की चिंता होने लगी और वह सोचती, होली पास आ गई है, मुझे अब होली का सामान बनाकर बेचना होगा। अगले दिन टोनी चिड़िया होली का सामान बेचने लगती है। उसके आस पड़ोस के सभी दुकानदार होली का सामान बेच रहे थे, लेकिन सिर्फ टोनी का बिक रहा था। सभी दुकानदार को टोनी से भी जलन होने लगी। एक दिन फिर से उन लोगों ने टोनी के खिलाफ साजिश रची और शाम को अपने घर जाने लगे। तभी कालू और बाकी के सभी दुकानदार मिलकर टोनी चिड़िया को वहीं खाई के पास लेकर जाते हैं और कालू कौवा बोला, जैसे हमने तेरे पति को मार दिया, वैसे अब मैं तुझे भी मार दूंगा। क्या तुमने मेरे पति को मारा था? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे पहले पकड़ के तो दिखा, तब छोड़ने की बात करना। अभी तो हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं, और वो भी खाई के ऊपर से, सीधा नीचे जाके गिरोगी। तब वह सभी टोनी को खाई में फेंक देते हैं। नीचे गिरकर टोनी चिड़िया अपना दम तोड़ देती है। उस दिन के बाद से टोनी चिड़िया अपना बदला लेने के लिए उन सभी को ढूंढने लगती है। एक दिन वह सभी पक्षी अपनी दुकान बंद करके उसी रास्ते से लौट रहे थे जहाँ से उन सभी ने टोनी चिड़िया को खाई से फेंक दिया था, और वह सभी वहीं से गुजर रहे थे कि तभी वहाँ टोनी चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है। टोनी चिड़िया बोली, अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। हम लोग दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी तुम्हारे आगे कितना रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मुझे और मेरे पति को भी इस तरह मारा था। मुझे मेरी मौत का कोई डर नहीं, लेकिन तुमने मेरे पति को भी मार दिया। मैं इसका बदला ले रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी टोनी एक बार से ही सभी को खत्म कर देती है और अपना बदला पूरा कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टोनी और उसके पति की मौत कैसे हुई, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।